डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और सुशासन के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया गया है और वहां एक फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों की मूर्तियां जहां लगी होंगी, अगर बाउंड्री वाल नहीं है और मूर्ति के ऊपर छत नहीं है, तो सरकार पैसा देकर के इस कार्य को पूरा करने का कार्य करके इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखवाएगी। यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह सम्मान आने वाली पीढ़ी को एक सूत्र में जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का और इन्वेस्टमेंट का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अगर देखना है तो डबल इंजन की सरकार की ताकत है कि अब उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, अब बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में कोई दुविधा नहीं। अब सहारनपुर में अपना विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पर बन गया है। सरसावा में सिविल टर्मिनल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। और याद करिए, अब तो सहारनपुर के किसी नौजवान की इच्छा हो कि वो फिल्मों में काम करे, तो जेवर में एयरपोर्ट भी बन गया, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन गया और फिल्म सिटी का निर्माण भी वहां हो रहा है। यह भी एक नया क्षेत्र है कला के लिए, कलाकारों के लिए, नौजवानों के लिए अपनी प्रतिभा को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। बहनों और भाइयों, जब विकास होता है, मैं देख रहा था मां शाकंभरी का कॉरिडोर कितना भव्य बन रहा है। नवरात्रि के ठीक पहले मैं निरीक्षण करने के लिए आया था। ये तब होता है जब उस प्रकार की सरकार जो विरासत का भी संरक्षण करती है और विकास के कार्यों को बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लेकर के आगे बढ़ सकती है। बांटने वाला व्यक्ति जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति कभी विकास के बारे में नहीं सोच सकता। जिन लोगों ने बांटा है, जो लोग विभाजन में विश्वास करते हैं, जो लोग अराजकता पैदा करने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रदेश की पहचान पे संकट खड़ा किया था, जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और दंगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप में एक दिवा स्वप्न है।